अगर तुम्हारी प्री बोर्ड्स खराब गए हैं, मार्क्स देख के डर लग रहा है और लग रहा है कि अब बोर्ड्स में भी कुछ नहीं होगा, तो रुक जाओ। सच बताऊं तो प्री बोर्ड्स के बाद मैं भी वही सोच रहा था जो तुम सोच रहे हो। मेरी प्रिपरेशन ज़ीरो है, क्योंकि मैं भी प्री बोर्ड्स में सारे सब्जेक्ट्स में फेल था। बट बोर्ड्स में मैंने 90 प्लस स्कोर किया, और ये कोई लक नहीं, ये एक प्रॉपर प्लानिंग थी। और आज तुम भी जानोगे कि मैंने बोर्ड्स में 90 प्लस कैसे स्कोर किया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम अगम सिंह एंड आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, और ये होने वाली है बोर्ड्स पे। तो जितने भी बच्चे 10th एंड 12th में हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ हाउ यू कैन स्कोर 90 प्लस इन योर बोर्ड्स इन द लास्ट 30 डेज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रहेगी, ताकि आप इसे इजीली फॉलो कर पाओ एंड लास्ट के 30 डेज में भी 90 प्लस स्कोर कर पाओ। तो मैं पहले ही एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैंने कोई टाइम टेबल वगैरह नहीं बनाया था, मैंने एक सिस्टम फॉलो किया था। इट वॉजंट लाइक कि मैंने कोई टाइम टेबल बनाया कि इतने बजे उठ के ये करना है, इतने बजे ये करना है। मैंने एक सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम बनाया था कि किस चीज़ को मैंने कितना टाइम देना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं स्टेप 1 की तरफ, विच इज़ सिलेबस एंड PYQs। तो सबसे पहले मैंने अपने हर सब्जेक्ट का सिलेबस देखा कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन से क्वेश्चंस कितनी वेटेज ले रहे हैं, एंड लास्ट ईयर के PYQs देखे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो कितने मार्क्स से हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते जा रहे हैं। ये सारा मैंने चेक किया कि कौन से क्वेश्चन किस साल में बार बार रिपीट होते गए, क्या कुछ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल रिपीट ही होते हैं। ये पक्का ही होता है कि हाँ, ये हर साल रिपीट होंगे ही होंगे। एंड देखो, बोर्ड्स में 60 to 70% क्वेश्चंस कंसेप्ट्स में से ही रिपीट होते हैं। ये रियलिटी है, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, और ना ही मैं आपको ये खुश करने के लिए बोल रहा हूँ। अब हमारा बेस क्लियर हो चुका है, तो अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, विच इज कंसेप्ट्स एंड NCERT। अब इसमें हम 30 डेज को 3 फेजेस में डिवाइड कर देंगे। अब इसमें आपको जो भी 3 फेजेस हैं उनको कितने दिन दे रहे हैं, ये आप डिसाइड करोगे। आप पहले सारे फेजेस जान लो, फिर आप अपनी मर्जी से उनको डिवाइड करना, क्योंकि आपको ही पता आपने कितना पढ़ा है, कौन से पार्शियल चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़े हैं और कौन से रिवाइज भी करे हुए हैं। तो पहला फेज है विच इज़ कंसेप्ट्स एंड NCERT। अब पहले फेज में आप सिर्फ और सिर्फ NCERT फोकस्ड पढ़ोगे। सारा पेपर NCERT बेस्ड होता है। आप NCERT को लाइन टू लाइन पढ़ोगे। NCERT इज ऑब्वियसली द बाइबल। ये हर क्रिएटर, हर टीचर बोलता है कि NCERT इज बाइबल, क्योंकि सारा का सारा पेपर सिर्फ और सिर्फ NCERT से आता है। तो आप सारी NCERT अच्छे से पढ़ोगे। एंड अगर आपकी NCERT हो चुकी है, आपको है हाँ कि हमने रीड करी हुई है सारी NCERT, तो एक बार आप स्किम रीडिंग करके NCERT की, उसके बाद आप रेफरेंस बुक पे भी जा सकते हो, क्योंकि अगर आपकी NCERT हो चुकी है तो यू आर ऑलरेडी 70 प्लस सेफ। आप इसकी जगह रेफरेंस बुक लगाओ, क्योंकि उसके आपकी आंसर राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। अब हम चलते हैं स्टेप 2 के फेज 2 की तरफ, विच इज़ PYQs एंड आंसर राइटिंग। अब जैसे ही आपकी NCERT खत्म हो जाए या आपकी रेफरेंस बुक खत्म हो जाए, आपने चलना है PYQs की तरफ। आपने वो सॉल्व करने शुरू करना है, अपनी आंसर राइटिंग की तरफ काम करना शुरू करना है। आप आंसर राइटिंग करके AI को फोटोज़ भेज सकते हो। आजकल तो ChatGPT, जेमिनी और भी कितने सारे AIs हैं, आप उसको भेज के आप चेक कर सकते हो। आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो कि आंसर कैसा है, मैं इस पर कैसे इम्प्रोवाइजेशन कर सकता हूँ, मेरी राइटिंग कैसी है। आप उससे पूछ सकते हो, या अपने टीचर्स को भेज सकते हो अगर आपके पास उनका पर्सनल नंबर है। आप उनको ये दिखा के चेक करवा सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट टिप दूँ तो बोर्ड्स में आंसर से ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन देखी जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स का चेक करने का मूड नहीं होता, और वो देखता है बच्चे ने कैसे लिखा है, बच्चे ने कितने पेज लिखे हैं। कितने पेज तो आई वोंट से, क्योंकि ये स्कूल एग्जाम है, नॉट कॉलेज एग्जाम। तो आपके पेज से ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन देखी जाती है कि आपने कितने अच्छा और नीटली लिखा है और कितना लिखा है आपने। एक प्रॉपर एक डेफिनेशन को भी आपने कितने अच्छे से लिखा है वो देखा जाता है। आपकी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। जितने भी आप अंडरलाइन करो, आप हेडिंग्स अच्छे से दो, डायग्राम्स अपने नीटली बनाओ और उनको अच्छे से लेबल भी करो। प्रॉपर आपकी इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन देखी जाती है। आपने वो कैसे लाइन छोड़ के इंट्रो लिखी, उसके बाद लाइन छोड़ी, फिर बॉडी लिखी, उसको अच्छे से नीटली उसमें हेडिंग्स डाली, वो सब देखा जाता है। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट फेज, विच इज़ मॉक्स एंड रिवीजन। ये आपको लास्ट के टाइम में करना है, जब आपका सब खत्म हो चुका है। इसमें आपको मॉक्स एंड रिवीजन करनी है। फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं
अपने आपको इससे आपके वीक एरियाज पता लगेंगे। वो आंसर राइटिंग भी हो सकती है, वो कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो सकता है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो सकता है, आपको उसके वीक एरियाज पता लगेंगे एंड आपको इसमें इम्प्रोवाइजेशन करनी है, क्योंकि यही लास्ट के टाइम में आपको आपके वीक एरियाज पता लगते हैं कि हाँ मुझे यहाँ काम करना है, और आपको उनको इग्नोर नहीं करना, ना ही आपको उनसे डरना है, आपको उस पर काम करना है ताकि आपका स्कोर बढ़े। अगर आप इससे डरते रहोगे तो आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, आप 90+ ऐसे स्कोर नहीं कर पाओगे, आपको उन वीक एरियाज पे काम करना ही पड़ेगा। मॉक्स के साथ आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी करनी है, इससे आपकी बहुत हेल्प होएगी। आप खुद डिसाइड करोगे कि कौन सा पार्ट पहले करना है, पार्ट ए पहले करना है, पार्ट बी पहले करना है, ये आप डिसाइड करोगे। इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है एंड आपको इस चीज़ का डर भी नहीं रहेगा बोर्ड्स में कि यार हो सकता है मेरा एग्ज़ाम छूट जाए, मेरे लास्ट के क्वेश्चन छूट जाएँ, जो लॉन्ग क्वेश्चन वो पहले छूट जाएँ। आप चाहे तो पहले लॉन्ग क्वेश्चंस कर सकते हैं या पहले शॉर्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो भी आपको वे इजी लगे आप वही इम्प्लीमेंट करना, किसी और की प्लीज़ मत सुनना। अपनी प्रैक्टिस करो, अपना देखो आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लग रहा है। स्टार्ट आपको पार्ट ए करना ज़्यादा इजी लग रहा है या पार्ट डी पहले करना ज़्यादा इजी लग रहा है, ये आप देखोगे। अब हम बात करते हैं हमारे स्टेप 3 की तरफ, जिसमें 90% बच्चे गलती कर देते हैं, विच इज़ टू मैनी रेफरेंस बुक्स। बहुत सारी रेफरेंस बुक्स लगा लेनी कि हाँ हमें तो ज़्यादा पता होगा तो हम ज़्यादा पढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। 80% पेपर या 90% ही बोलूँ, वो सारा का सारा NCERT से आता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रेफरेंस बुक से आ जाते हैं एंड उनकी वैल्यू बढ़ जाती है कि हाँ सारा पेपर तो रेफरेंस बुक से ऐसा कुछ नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पेपर 90 to 95% ऑफ द पेपर इज़ फ्रॉम NCERT। आप कोई एक ही रेफरेंस बुक लगाओगे, आपको ऐसा नहीं करना कि आपने 2-3 एक ही सब्जेक्ट की 2-3 रेफरेंस बुक लगा ली। आपको NCERT और सिर्फ एक रेफरेंस बुक लगानी है। एंड नेक्स्ट इज टू मैनी यूट्यूब चैनल्स। आप अननोन रैंडम चैनल्स देख रहे हो, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। वो देखो क्वेश्चन सॉल्व करना इज ओके, बट आप एक ट्रस्टेड सोर्स से करो, दैट इज़ वैल्यूएबल। आप कोई भी चैनल खोल के वहाँ से पढ़ रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग। आपको उसका नहीं समझ आएगा, और जहाँ से आप पहले पढ़ते थे अगर आप खुद ही पढ़ते थे तो आप अपना भी भूलने लग जाओगे। एंड नेक्स्ट गलती बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, लिखते नहीं हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने प्रेशर में होते हैं। उनकी भी गलती नहीं है, वो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस और प्रेशर में है, घर वालों का प्रेशर है, तो वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, लिखते नहीं है। भाई बोर्ड्स लिखने का एग्ज़ाम है, पढ़ने का नहीं। आप जितना लिखोगे आपकी मेमोरी में उतना अच्छा रहेगा, आप उतने अच्छे से रिटेन कर पाओगे, आपका फोकस उतना ज़्यादा रहेगा। एंड जब आप बोर्ड में बैठे होगे तब आपको रियलाइज़ होएगा कि जो भी आपने नोट्स लिखे थे अपने हाथों से, आपको वो कौन सी लाइन कहाँ थी, कौन से पेज पे थे, आपको वो तक भी ध्यान आ रहे होते हैं, क्योंकि आपकी मेमोरी में वो इतने अच्छे से स्टोर्ड हो चुके होते हैं। कमिंग टू आवर स्टेप नंबर 4, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ योर माइंड सेट। अब देख यार, यू आर ऑलरेडी अंडर सो मच प्रेशर एंड स्ट्रेस। अपने माइंड को और नेगेटिव एफर्मेशन देते रहोगे और स्ट्रेस में डालोगे कि नहीं यार मुझसे नहीं हो सकता, इट्स टू लेट, अब तो बहुत लेट हो चुका है, मेरे प्री बोर्ड्स में इतने गंदे मार्क्स आए थे, पता नहीं बोर्ड्स तो मेरे और गंदे होंगे। लोग कहते हैं बोर्ड्स बहुत टफ होते हैं, बोर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाँ बहुत कम मार्क्स आएंगे मेरे। तो भाई मैं आपके सामने एक लिविंग प्रूफ हूँ। अब मेरे पास मेरे प्री बोर्ड्स की फ़ोटो नहीं है, वरना मैं दिखा देता एज अ प्रूफ, बट भाई मैंने प्री बोर्ड्स फेल करे थे एंड आई स्कोर्ड 90+ इन माई बोर्ड्स। अब मैं इस चीज़ का प्रूफ नहीं दिखा सकता बिकॉज इट्स ऑब्वियस, प्री बोर्ड्स की फ़ोटो आप ऐसे नहीं ले सकते, बट आई हैव एक्चुअली फेल्ड माई प्री बोर्ड्स। एंड मेरे टाइम में तो फेब में मेरे रिजल्ट आया था प्री बोर्ड्स का, और मेरे पास आई गेस सिर्फ 9 डेज पड़े थे मेरे प्री बोर्ड शुरू होने में, सिर्फ और सिर्फ 9 डेज। उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स करने थे। सोचो मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स थे, मेरे को सारे के सारे करने थे, क्योंकि मैंने वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़े थे, मैंने पूरा साल बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ा था। अब देखो मेरा इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी बिल्कुल मत पढ़ो, आप अभी भी मत पढ़ो, आपके फिर भी अच्छे नंबर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो अच्छे से पढ़ ले भाई, अब तो इतना लेट हो चुका है ऑलरेडी, प्लीज़ अब अच्छे से पढ़ो एंड खुद को खुश रखो, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, एंड थोड़ा बाहर भी निकलो, थोड़ा योगा करो, थोड़ी मेडिटेशन करो, या आपको स्पोर्ट खेलते हो आप वो ज़रूर खेलो, प्लीज़ उसको स्किप मत करने। या जिम जाते हो तो जिम जाओ। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते या आप नहीं करते हो तो एटलीस्ट आप 20 मिनट्स की आउटडोर वॉक ज़रूर रखो, क्योंकि आपका जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है उसकी वजह से आपका कहीं ना ब्रेन की जो फंक्शनिंग है ना वो स्लो हो जाती है, और आपकी रिटेंशन पावर भी स्लो हो जाती है। अब इसके साथ अपनी डाइट भी थोड़ी अच्छी रखना, जंक फूड थोड़ा अवॉइड करना। विंटर्स का टाइम है तो कोल्ड चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा अवॉइड करो, ज़्यादा से ज़्यादा हॉट चीज़ें पियो,
बहुत ज़्यादा कैफ़ीन पे मत रहना। आजकल बहुत ट्रेंड है कि रेड बुल, मॉन्स्टर ऐसी चीज़ें या ब्लैक कॉफ़ी पीने का, प्लीज़ इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहना। इससे आपकी स्लीप साइकिल ही ख़राब होती है। अच्छा खाना खाओ, प्रोटीन रिच डाइट लो, मिल्क पियो, अच्छी चीज़ें पियो, कुछ गलत चीज़ों में मत पड़ो एंड बाहर एक्सरसाइज ज़रूर करो। स्टे पॉजिटिव। सो ऑन दैट नोट आई विल एंड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी अच्छी लगी हो, या अगर आपको है कि हाँ आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हो कि हाँ इंग्लिश में मेरे कैसे नंबर आए थे, कि हाउ आई स्टडीड, कि मेरे हाउ आई गॉट 90+ इन दैट सब्जेक्ट, या कोई और भी सब्जेक्ट था कि मेरे उसमें इतने अच्छे नंबर कैसे आए, तो आई विल श्योरली वर्क ऑन दैट। आप प्लीज़ कमेंट डाउन करिए। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे को इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लाऊं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊं, आपकी हेल्प करूं ऐसे ही। सो यप, दैट्स इट। थैंक यू गाइस।